थैंक यू दोस्तों, आप सभी का वेलकम टू आयुष परिवार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम अध्याय 10 जिसमें लिखा है अमीर बनने का 8वां नियम, बड़े सपने देखना। चलिए इसे पूरा करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हर कोई अपना मनचाहा सपना देखना चाहता है जो उसे उसकी उलझी हुई ज़िंदगी में एक सुखद एहसास दे सके। चाहे यह एहसास कुछ पलों का ही हो जो आँख खुलते ही हकीकत के धरातल पर दम तोड़ दे, फिर भी हर कोई अपना मनचाहा सपना देखने की कोशिश ज़रूर करता है और देखता भी है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करते हैं। चांद की तमन्ना तो हर कोई करता है, लेकिन उसे छूने की अभिलाषा कोई कोई रखता है। आज की क्लास में मुझे सफलता के अगले नियम की बात करनी थी। समय पर क्लास को शुरू करते हुए मैंने कहना शुरू किया, दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो सपने ना देखता हो, और सपने देखने भी चाहिए। और कहूँ तो सफलता का मूल सूत्र भी यही है कि सपनों से ही सफलता की शुरुआत होती है। सपना ही इच्छा को जन्म देता है, इच्छा लक्ष्य बनाती है, लक्ष्य लगन पैदा करता है और लगन मेहनत करवाती है सफलता की, और ऐसी दौड़ पैदा कर देती है जो कभी भी ना रुकने वाली दौड़ होती है। और यही दौड़ हमें सफलता की मंजिल तक पहुंचाती है, एक मंजिल जो पा लेने के बाद दूसरी मंजिल की ओर ले जाती है। सफलता की दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती ज़िंदगी में। हमने इस मुकाम पर ना ठहरना है और हमने और ऊंचा जाना है। सितारों से आगे जाकर एक नया जहान बसाना है। बड़े सपने देखना बड़े लोगों की महत्वपूर्ण आदत होती है, क्योंकि सफलता और स्वप्न के बीच सीधा संबंध होता है। जब सपना हर पल आपकी आंखों के सामने रहता है तो आपकी सभी ताकतें उसे हासिल करने में लग जाती है। सिर्फ यही नहीं, जब आपका सपना आपकी अर्ध चेतना में अपनी एक जगह बना लेता है तो आपका मन उसे साकार करने के साधन जुटाने लगता है, तरीके खोजने लगता है। उस वक्त आपका शरीर भी उत्साह से साथ देना शुरू कर देता है। काम में रुचि होने के कारण आप दिन भर काम करने से भी नहीं थकते, क्योंकि आपको अपने सपनों से शक्ति मिलती है। दोस्तों सपने सभी देखते हैं, सफल व्यक्ति भी असफल व्यक्ति भी। बहरहाल दोनों के सपनों में अंतर होता है। क्या आप बता सकते हैं कि सफल और असफल व्यक्ति के सपनों में क्या अंतर होता है? किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया। असफल व्यक्ति छोटे सपने देखता है और सफल व्यक्ति बड़े सपने देखता है। सफल व्यक्ति असफल व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने काम से लगाव होता है, उन्हें उस काम को करने में खुशी होती है, उन्हें अपने सपनों की बदौलत ही शक्ति मिलती है और वो अपने सपनों को हासिल करने में जुटे रहते हैं। याद रखें, अगर आप अपने काम से जी चुराएंगे तो कभी सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहाने बनाकर आप मेहनत करने से तो बच जाएंगे, लेकिन सफलता कैसे हासिल कर पाएंगे, अपने सपने साकार कैसे कर पाएंगे? एक बात तो अपने दिमाग में बिठा लें, हर महान काम इसलिए संभव हुआ है क्योंकि किसी ने उसका सपना देखा। अगर इंसान ने पंछियों की तरह हवा में उड़ने का सपना ना देखा होता तो क्या हवाई जहाज़ का आविष्कार हो पाता? अगर दूर बसते अपने परिजनों, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से बात करने की जिज्ञासा जन्म ना लेती, इसका ख्वाब मन में ना बसा होता तो क्या टेलीफोन की खोज होती? हर महान काम तभी हो सकता है जब उसका सपना देखा गया हो। सफलता की शुरुआत एक सपने से ही होती है, और सपना जितना बड़ा होगा सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी मेरे दोस्त। एक बात अच्छी तरह से गांठ बांध लो कि सपना सफलता के लिए ज़रूरी है।
अगर सपना नहीं तो आप उसे साकार कैसे करेंगे? उसे साकार करने के लिए मेहनत कैसे करेंगे? सपनों से ही इंसान को हिम्मत मिलती है, उसकी ताकत बढ़ती है, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति मिलती है। सपना सफलता का बीज है। बीज बोने के बाद आपको कुछ समय तक उसकी देखभाल करनी पड़ती है। उसे हर दिन विश्वास के पानी से सींचना पड़ता है। उसमें मेहनत की खाद डालकर उसे पोषण देना पड़ता है। तब कहीं जाकर सपने का बीज बड़ा होता है और बड़े पेड़ के रूप में साकार होता है। दोस्तों, जीवन में महान बनने के लिए आपको सपना देखना होगा, उसके साकार हो जाने का भरोसा भी करना होगा, आलोचना को नज़रअंदाज भी करना होगा, मेहनत करनी होगी और यह काम लंबे समय तक करना होगा। एक बात बताइए सर, किसी लड़के ने उठकर पूछा, अगर किसी की आर्थिक स्थिति ठीक ना हो तो वो एक बड़ा सपना देख भी कैसे सकता है? लड़के का सवाल सुनकर मैंने गंभीरता से जवाब दिया, यह सवाल अक्सर लोग पूछते हैं। मैं आपको बता दूं, सपने देखते समय आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, आपकी उम्र क्या है, आप कौन से पद पर नियुक्त हैं, इन बातों का आपके सपने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, सपनों के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सपने छोटी मानसिकता या नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों के सामने नहीं रखने चाहिए, उन्हें नहीं बताने चाहिए। ऐसे लोग आपको कभी भी सफल होते नहीं देख सकते, क्योंकि यह खुद असफल इंसान होते हैं। इसलिए यह ना तो खुद कुछ करते हैं, ना ही किसी दूसरे को करने देते हैं। इन्हें डर होता है कि अगर यह आदमी सफल हो गया तो उनकी अपनी गिनती असफल लोगों में हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों की यही कोशिश रहती है कि सफलता हासिल करने वालों के मन में हीन भावना पैदा कर दे कि वो यह कर ही नहीं सकते, उनका सपना झूठा है या कभी साकार नहीं हो सकता। अगर आप उन्हें 10 तर्क देंगे कि आप क्यों सफल हो सकते हैं, तो वो आपके सामने 50 तर्क रख देंगे कि आप सफल क्यों नहीं हो सकते। मतलब ऐसे नकारात्मक सोच वाले आदमी आपको कभी सफल होते नहीं देख सकते। ऐसी छोटी मानसिकता वाले लोगों के सामने अपने सपनों का जिक्र भी नहीं करना चाहिए। जिक्र तो दूर, इनसे मिलना जुलना भी नहीं चाहिए। अगर इन लोगों को आपके सपनों के बारे में पता लग जाए तो यह लोग सिर्फ आपके खिल्ली ही उड़ाएंगे, मजाक ही बनाएंगे ताकि आपका आत्मविश्वास कम हो जाए और आप कभी भी सफल ना हो सके। तभी एक लड़की खड़ी होकर बोली, सर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कि वो बात कहते कहते रुक गई। हाँ हाँ बोलिए, क्या कहना चाहती हैं आप? सर सोचती हूँ कि आप मुझ पर हंसेंगे, उसने हिचकिचाते हुए कहा। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे समझाया, देखो जो भी कहना है बेहिचक कहो, हम यहाँ सफलता हासिल करने के लिए ही, अपना विश्वास बनाने के लिए ही इकट्ठा हुए हैं, एक दूसरे का आत्मविश्वास कम करने के लिए नहीं। अब कहो। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई तो वो बोली, सर मुझे डर लगता है कि अगर मैं अपने सपने साकार करने की कोशिश में असफल हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करती। मैंने लड़की की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बैठ गई। क्लास में हल्का सा खुशी का माहौल बन गया। खैर मैंने बात आगे बढ़ाई। दोस्तों, सपना देखने का और उसे साकार करने का साहस जुटाएं। असफलता से कभी ना डरें, बल्कि अपने सपनों पर भरोसा रखें और कर्म में जुट जाएं। सबके सपने साकार हो सकते हैं, यह मन से मानना होगा। कोई काम नहीं है मुश्किल, या सबको जानना होगा। सबने मेरे इस शायरी का स्वागत तालियों से किया।
सबसे पहले अपने किसी सपने को स्वीकार करना सीखो, फिर उस पर विश्वास करना सीखो, फिर उसे हासिल करना सीखो। एक बार जब आप अपने सपने को निर्धारित कर लेते हैं, उसमें विश्वास करते हो और उसे पोषण देते हो, तो वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। तब आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सपनों को नष्ट करने वाले, दूर भगाने वाले आपके इर्द गिर्द ही घूमते रहते होते हैं। मैं आपको एक बहुत ही लोकप्रिय कहानी सुनाता हूँ, जिसे मैंने कई किताबों में पढ़ा था। यह कहानी एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे की है, जो एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। बच्चा बेशक गरीब था, मगर उसकी आकांक्षाएं बहुत बड़ी थी। एक दिन उसकी अध्यापिका ने सारी क्लास को अपने सपनों के बारे में लिखने को कहा। बच्चे ने भी लिखा, लेकिन उसका सपना कुछ ज़्यादा ऊंचा था। उसने लिखा कि उसका सपना है कि वह 5 गांवों का मालिक बने, उसका बहुत बड़ा अस्तबल हो और उसके पास उच्च कोटि के घोड़े हों। अध्यापिका ने पढ़ा तो वो काफ़ी नाराज़ हुई। उसने बच्चे को समझाया कि निबंध वो लिखो जो व्यवहारिक हो, ऐसी चीज़ें मत लिखो जो हो ही नहीं सकती। लेकिन बच्चा नहीं माना। उसने कहा कि उसका यह सपना व्यवहारिक है, इसे वह पूरा कर सकता है। लेकिन अध्यापिका नहीं मानी। उसने उस बच्चे को निबंध बदलने को कहा, लेकिन बच्चे ने उसकी बात नहीं मानी। अध्यापिका ने उसे स्कूल से निकाल दिया। बच्चा अपनी माँ के पास आया और सारी बात उसे बताई। माँ ने कहा कि अगर उसे लगता है कि वो आने वाले समय में इतनी जायदाद बना सकता है, तो उसे यह निबंध बदलना नहीं चाहिए। वक्त बीत गया। 20 साल बाद उसी बच्चे ने अपना सपना सच कर दिखाया। अब वो सचमुच 5 गांवों का मालिक बन गया था। उसने नामुमकिन कहे जाने वाले काम को भी मुमकिन बना दिया था। अब उसने अपनी वही अध्यापिका की खोज की और उसे ढूंढ निकाला। वो उसके पास गया और उसे बताया कि उसने अपना सपना सच कर लिया है। उसने उससे पूछा कि उसने उसे हतोत्साहित क्यों किया था। अध्यापिका ने शर्मसार होकर कहा कि जिसने भी शानदार सपने देखे थे, उसने उन सब बच्चों को ऐसा ही कहा था, क्योंकि वो खुद अपना सपना पूरा ना कर सकी थी। इसलिए कभी भी नकारात्मक सोच वाले इंसानों के पास बैठना नहीं चाहिए। हमेशा सफल इंसानों के बीच में रहो। इससे हमेशा आपको मनोबल ऊंचा रहेगा, क्योंकि ऊंचा मनोबल ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। दोस्तों, अपने सपनों को साकार करने के लिए आपकी सोच भी सकारात्मक, पॉजिटिव होनी चाहिए। बहुत अंधेरा है, अब तो सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह भी हो, अब यह मौसम बदलना चाहिए। दोस्तों, कुछ लेसन्स बड़े होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बोर हो जाते हैं और कुछ लोग आधा ही वीडियो देखते, पूरा नहीं देख पाते। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। तो आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे वीडियो मिल जाएगी, 7 से 8 बजे तक। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। गुड MC।